तो ये भागड़ बिल्ला मादरचोद उसके सर पे गोली मारेगा। आ रहा हूँ बहनचोद, गान में घुस जाओ इंसान के। मनोज जी, आपके एक इंटरव्यू में मैंने सुना, आप कह रहे थे कि गालियों में हम अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं और बड़ा मजा आता है कि किसी की मां को बेइज्जत करना, किसी की बहन को बेइज्जत करना और बेइज्जत नहीं करना, उसका मौखिक बलात्कार करना, यह कैसे अपना फ्रस्ट्रेशन निकालना हो सकता है? मादरचोद। मैं एक चीज से बड़ा दुखी होता हूं, हमारी जबान पर दिन प्रतिदिन मां, बहन, बेटियों से जुड़ी गालियां बढ़ती जा रही हैं। कॉन्टिन्यू। और इसमें बहुत बड़ी भूमिका बहुत सारे तथाकथित प्रोग्रेसिव राइटर्स, राही मासूम रजा, अब्दुल बिस्मिल्लाह, डॉक्टर काशीनाथ, ऐसे लोगों से लेकर के इस सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव सिनेमा का भी है। हम गालियों को ग्लैमराइज कर रहे हैं बगैर ये सोचे कि मां बहन की गालियां, सॉरी टू मनोज जी, आपके एक इंटरव्यू में मैंने सुना, आप कह रहे थे कि गालियों में हम अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं और बड़ा मजा आता है। पर मनोज जी, यह आपके लिए नहीं कह रहा हूं, आप तो अभिनेता हैं, आपके पास जो स्क्रिप्ट आ रही है आप उसे पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि किसी की मां को बेइज्जत करना, किसी की बहन को बेइज्जत करना और बेइज्जत नहीं करना, उसका मौखिक बलात्कार करना, यह कैसे अपना फ्रस्ट्रेशन निकालना हो सकता है? और हम इसे एंटरटेनमेंट कैसे समझ सकते हैं? और फिर हम निर्भया जैसी स्त्रियों के बलात्कार होने पर हम मोमबत्ती लेके मूर्खों की तरह खड़े कैसे हो सकते हैं? हाउ इम्पॉसिबल। तुम खड़े होकर मां बहन की गालियां दो और फिर तुम उम्मीद करो कि तुम्हारे देश में स्त्रियों का बलात्कार नहीं होगा। ये गालियां बच्चों को तैयार करती हैं बलात्कार करने के लिए। ये गालियां बताती हैं कि दूसरे की माएं, दूसरों की बेटियां सेक्सुअल ऑब्जेक्ट से ज्यादा कुछ भी नहीं है और तुम्हारे मर्द बनने के लिए जरूरी है कि तुम किसी औरत की इज्जत लूट लो। ये है, ये तुम सीख रहे हो। और तुम बच्चे बहुत खुश मत हो, ये मनोज बाजपेयी जी के लिए नहीं है। तुम में से कौन कौन है जो गालियां नहीं देता? जरा हाथ उठाए तो ईमानदारी के साथ। जिन्होंने हाथ उठाया उन्हें मैं सैल्यूट करता हूं, और जिन्होंने हाथ नहीं उठाया मैं उम्मीद करूंगा अगली बार उनका हाथ उठेगा। पॉसिबल? और यहां बैठी जितनी भी लड़कियां हैं, जितनी भी स्त्रियां हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि अगर कोई व्यक्ति, कोई दुकानदार हो, कोई सिनेमा हो, कोई नाटक हो, कोई दोस्त हो, अगर वो मां बहन की गालियां दे रहा है तो उसका सीधा बायकॉट करिए। सविनय अवज्ञा, सीधी सी जरूरत है। आप कितनी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी बातों में आपका दिल कितना शामिल है, आपका कैरेक्टर कितना शामिल है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। कबीर को भाषा नहीं आती थी। कबीर की भाषा गलती से किसी नामवर सिंह के हाथ पहुंच जाती तो कहते ये तो कविता है ही नहीं, फेंक दिया गया होता। लेकिन हम जानते कबीर हमें कहां कहां से उद्वेलित करता है, कहां कहां पर हमारे अंदर प्रहार करता है। गालिब अपनी उर्दू की कविताओं को बकवास कहते थे, लेकिन गालिब जिंदा हैं अपनी उर्दू की कविताओं की वजह से, क्योंकि दिल जहां पर लगेगा जिंदगी वहीं पर पैदा होगी। तुम कितनी बड़ी डिग्री लेकर के जाओगे, इससे तुम्हें जरूर थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, मगर दुनिया को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम फिर किसी मूर्ख के नौकर बनकर के रह जाओगे अगर तुम्हारी अपनी आत्मा जिंदा नहीं हुई है, तुम्हारा अपना चरित्र जिंदा नहीं हुआ है। मैं सभी शिक्षालयों के बीच में एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप पढ़ाइए। आने वाली दुनिया टेक्नो वर्ल्ड है। अब हम जेन्स हो रहे हैं, ड्यूड, और अभी जेन्स हो गए हैं हम। हमारी दुनिया बदल रही है। हम कभी आम आदमी थे, अभी रोबोटिक हो रहे हैं। और उम्मीद करता हूं कि 50 साल के बाद हम लोगों की ये सारी बातें बकवास होंगी, क्योंकि रोबोट्स को ना गालिब समझ में आएगा, ना मीर
रोबोट को क्या पता राव साहब की नाजुकी उसके लब की क्या कही है, पंखुड़ी गुलाब की सी है, रोबोट को क्या पता होगा।